हेलो गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा, लास्ट टाइम आपने मतलब जो किया है उसी को अभी देखो, हमने मीन के कंसेप्ट तो समझ लिए। अभी रह गया हमारे पास मीडियन। मीन हो गया, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है पहले समझना। मीडियन, देखो मीडियन क्या होता है, मिडल मोस्ट। जैसे हम लोग मिडल मतलब बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, पहले सबको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा हमने किया। तो जो हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में या बड़े से छोटा, उसको कहते हैं, हम पहले उसको अरेंज करो, दैट इज अरेंज या अरे करो, अरेंज करो। अरेंज करने के बाद उसमें सबसे पहले आपको देखना है मिडल में कौन सा नंबर है। लेकिन ज़्यादातर जैसे आपके पास 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में आप देखें मिडल में तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मिडल में मतलब अगर इवन नंबर है, 10 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 100 है, तो मिडल में दो नंबर आते हैं। एक तो एग्जैक्टली हाफ होता है, एक उसके बाद वाला नंबर होता है, दो वो मिडल होते हैं। और जो ऑड नंबर, तो ऑड में मिडल डायरेक्टली आ जाता है। जैसे 9 उंगलियां हैं तो फिफ्थ उंगली जो होगी वो बिल्कुल मिडल में आ जाएगी। ठीक है, अब मिडल देखो निकालने के लिए मीडियन का, तो पहले हम मिडल नंबर ढूंढते हैं। जैसे आपने किया, यहाँ नंबर दिए हैं, मार्क्स ऑफ 10 students are given. 0 out of 10, 9, 3, 10, 7, 5, 2, 6, 4, 1। ये आपके मार्क्स, 10 बच्चों के मार्क्स हमने लिख दिए। अब ये बच्चे के जो मार्क्स हैं वो उसको पहले सिस्टमेटिक वे में अरेंज करो। तो हमने लिखा, पहले 0 आया, फिर 1, 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 9, 10। ये हमारे 10 बच्चों के मार्क्स आ गए अलग अलग। ये असेंडिंग ऑर्डर जरूरी, ये आपको दिया है, पहले अपने छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो। अब मिडल में देखें, देखो मिडल में यहाँ से दोनों साइड से एक एक आपने कट कर दिया। तो मिडल में दो आ रहे हैं क्योंकि इवन नंबर है। तो इवन कौन कौन से दो आ रहे हैं, 5 और 4 और 5, ये मिडल आ रहे हैं। लेकिन मीडियन क्या है, इसका भी मिडल। तो मीडियन ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 5 को प्लस करेंगे और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 2, उसका भी हाफ कर देंगे। मतलब जो भी मिडल में, पहले आप देखो मिडल में कौन सा आ रहे हैं। 4 आया, 5 आया, वो दोनों को आपने लिया, उसका मिडल ढूंढने के लिए उनको आप उसका मीन निकालो, यानी उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो उसका हमने निकाला, तो यह है 9/2। तो दैट इज 4.5। इस पूरे क्लास का मिडल मोस्ट टर्म। समझ में आया आप लोगों को कैसे किया मैंने मिडल मोस्ट टर्म निकालना। अब देखो नेक्स्ट, जैसे आपको निकालना है सेकंड क्वेश्चन, इसी तरीके से अगर मेरे को और कोई तरीके से मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले देखो काउंटिंग कितना है, 10 काउंटिंग है हमारी n। तो आपको पहले ये देखना मिडल में कौन से आएंगे, तो n/2 एकदम हाफ, और n/2 + 1। ये n का मतलब है 10, 10/2। पहले हमने 10 लिखा, n में 10, 10 को 2 से डिवाइड किया, और 10/2 + 1, ये फिफ्थ, और 5 + 1 सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ बिल्कुल बीच में आ रहे हैं। फिफ्थ नंबर कौन सा है जरा देखते हैं। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ नंबर है और ये सिक्स्थ नंबर है। तो जो फिफ्थ टर्म है आपका, वो आपको 4 दिया है, और सिक्स्थ जो टर्म है वो आपको 5 दिया है। अब ये दोनों नंबर आ गए हमारे मिडल में, इनको हमने प्लस किया, मीडियन निकालना है। तो इनको आपने प्लस किया, 4 + 5 डिवाइड बाय 2, ये जो दो वैल्यूज आई इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2, 9/2 4.5, ये इसका मिडल वैल्यू आ गया। समझ आया आप लोगों को। चलो देखो एक और हम करते हैं। जैसे आपके पास नंबर है, इसी क्वेश्चन में एक बच्चे को
मार्क्स जो मिले हैं वो आपको 4 की जगह उसको 8 मिले हैं, 4 नहीं था उसकी जगह उसको 8 मिले हैं, और 5 की जगह उसको 7 मिले हैं। तो व्हाट शुड बी द न्यू मीडियन? तो मिडल मोस्ट टर्म क्या है? तो हमने यही क्वेश्चन में मार्क्स ऑफ इनको चेंज किया, जैसे 0, 9, 3, 10, 7, 5 की जगह उसको 7 मिला है, 2, 6, 4 की जगह उसको 8 मिला है, ये दिया। मतलब 4 मार्क्स की जगह उसको करेक्टली 8 दिया हुआ है और 5 की जगह उसको 7 दिया। तो आपको इसका मीडियन फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, 0, 1, 2, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10। अब ये हमारे 10 ऑब्जर्वेशन है, इवन नंबर है। तो मिडल में कौन सा है? मिडल टर्म। हमें पहले मिडल टर्म मतलब मिडल में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, पहले हमने 10 n/2 प्लस 1 किया, 10 को 2 से किया, 5th और 6th। आप डायरेक्टली 6 लिख सकते हैं। 5th नंबर कौन सा है, आप काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका 5th हो गया और ये आपका 6th हो गया। तो मिडल टर्म आपके आगे 5th टर्म में आ रहा है 6 और 7 आ रहा है। तो आपको अगर मीडियन निकालना है तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो, 13/2 दैट इज 6.5। तो इस क्लास का जो मिडल मोस्ट टर्म है दैट इज 6.5। समझ में आया कैसे हमने कैलकुलेट किया? तो ये तो हो गया जब काउंटिंग इवन है। यानी अगर मान लो हम इस और भी क्वेश्चन करें जिससे आपको एकदम क्लियर, जैसे अभी अपनी बच्चों के वेट्स लिए, वेट्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास गिवन है, वेट्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स, जैसे ये दिया 41 kg, 40 kg, 39 kg, 42 kg, 37, 36 kg, ये 6 स्टूडेंट के वेट दिए हुए हैं। अब आपको इसका मीडियन निकालना है, तो सॉल्यूशन लिखा, फाइंड मीडियन, यानी कौन सा वेट बिल्कुल मिडल मोस्ट में आ रहा है। तो आपने सबसे पहले लिखा असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा वेट है 36, फिर 37, फिर 39, फिर 40, 41, 42। अब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं, यानी इवन आ रहा है। तो मिडल टर्म्स कौन से हैं? मिडल टर्म्स एक तो आ रहा है n/2 और एक n/2 प्लस 1, 6/2 दैट इज 3, एक आ रहा है थर्ड, एक फोर्थ। थर्ड और फोर्थ टर्म आपके मिडल में है। तो कौन से नंबर है? थर्ड टर्म कौन सा है? 1, 2, 3, 39 और 40 बिल्कुल मिडल में है। थर्ड टर्म 39 और फोर्थ टर्म 40 है। अब आपको मीडियन फाइंड करना है, तो आपने मीडियन निकाला, 39 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 79/2, 39.5, 3 threes, the 2 threes are 6, 19, 2 9s are 18.5, 39.5 kg मिडल मोस्ट टर्म में। देखो मीडियन एग्जैक्टली इसी में होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मीडियन अलग आ सकता है। जब ऑड नंबर तो अलग आएगा, लेकिन अगर इवन नंबर है तो इसी के अंदर आएगा। जैसा अभी नहीं ऑड नंबर है तो इसी में आएगा और इवन नंबर में अलग आएगा। जैसा अभी आप इसमें अलग आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो जैसा भी एक और क्वेश्चन इसका बता दूं, थर्ड एग्जांपल था। अब देखो, अगर आपका यहाँ दिया है वेट ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर गिवन, फोर्थ एग्जांपल, जैसे ये दिया वेट आपको दिया, एक का वेट दिया है 32 kg, 27 kg, एक का दिया 47 kg,
39 kg, 43 kg, 35 kg, 62 kg, 38 kg, 55 kg। ये आपको वेट 9 स्टूडेंट्स के दिए हैं। अब आपको इसमें फाइंड मीडियन। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ये जो वेट्स दिए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया। सबसे पहले लिखा, सबसे छोटा वेट है आपका 27, फिर है उसके बाद है आपका 32, फिर है 39, 32 के बाद 35, 35 के बाद 38, 38 के बाद 39, 43, 47, 55, 62, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच्चों का आगे वेट। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा मिडल में आ रहा है, तो हमने लिखा n आपकी है 9, ऑड नंबर। ऑड में मिडल टर्म कौन सी है, तो उसके लिए आपके पास n + 1/2, क्योंकि 9 2 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो आप क्या करो 9 में +1 कर दो पहले, 10/2। तो फिफ्थ नंबर आपका मिडल में आ रहा है। फिफ्थ नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5, 39। तो मीडियन आपका आया, जो भी एक नंबर है तो वो डायरेक्टली मीडियन हो जाएगा 39। तो 39 kg इज द मिडल मोस्ट। क्लियर हो गया। तो मीडियन में आप देखो, इसी में अगर मैं आपका वेट जिस 39 kg है, इसमें बोला कि देखो 39 इसी में आ रहा है, अब मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ, एक का वेट था 43, एक्चुअली वो 43 ना होकर 34 वेट है उसका, वो गलती से 43 लिखा, तो इसको अगर मैं 34 कर दूं, 43 है। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा चेंज कर रहा हूँ। 9 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 2 बच्चों का वेट बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया है। एक का वेट था 47 लिखा है, लेकिन एक्चुअली में वो था एक का 27 था, उसका एक्चुअली था 72 वेट, और एक बच्चे का वेट 32 लिखा है, एक्चुअली में उसका वेट जब रीचेक किया तो 23 था। 2 स्टूडेंट के वेट 27 का था 32, 72 और 32 का था 23। तो अब अगर हमने उसकी करेक्शन कर ली तो न्यू मीडियन क्या वो फाइंड करना है। तो फिर से हमने इसी क्वेश्चन में अरेंज किया, फिफ्थ इसमें अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये 32 नहीं है, इसको हमने चेंज किया, 32 की जगह पहले हमने यहाँ लिखा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर से पहले हमने इसको सिस्टमेटिक, 32 था 23, 72, 47, 39, 43, 35, 62, 38, 55। अब हमने इसको अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपने सबसे छोटा वेट आपको देखो, सबसे छोटा है 23, फिर आ रहा है आपका 38, 39, फिर 43, 35 भी है, सॉरी एक वेट 35 मैंने लिखा, 35, 38, 39, 43, 47, 55, 62 और 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा। अब इसमें हमने देखा काउंटिंग कितनी है, देखो इसमें गिन के देखो कितने बच्चे हमने टोटल काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऑड नंबर है तो एक ही मिडल में आएगा, पता क्यों, क्योंकि उसमें 4 इधर हो जाएंगे 4 इधर, तो मिडल में एक फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, तो हमने लिखा 9 है। तो मीडियन हमने यहाँ पर मीडियन टर्म ढूंढा, मीडियन टर्म कौन सी है, तो इसका फॉर्मूला लिखा n + 1/2,
9 प्लस 1/2, ये आपका अगर ऑड है तो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिफ्थ 10/2, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अब देखो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है इसमें, तो आपने देखा मीडियन क्या आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5, तो मीडियन आपका चेंज हो गया। अगर कोई भी वैल्यू बदलते तो मीडियन पहले 39 केजी था, अब आपका 43 हो गया। जस्ट वो एक वैल्यू आपकी चेंज हुई है। जो 27 को रॉन्ग वैल्यू था उसको आपने जब 72 किया तो वैल्यू बदल गई। तो ये है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए देखो, आपकी कभी एग्जाम में चेक करना हो, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर लिख दो, बहुत आसान तरीका है, एक लास्ट सेकंड को एक फर्स्ट। ये चेकिंग मेथड है लेकिन इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर एमसीक्यू तो आप कर सकते हो। तो 43 आया, अब 43 आपका डायरेक्टली आंसर हो गया। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन रिटर्न दिखाना है तो आपको ये मेथड दिखाने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है, आप देखो तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद आपने कैंसिल करते जाओगे तो देखो ये रहा 27 कैंसिल, 32 लास्ट, अब आपके पास एग्जैक्टली 39 आ गया। देखो बिल्कुल मिडल में पता चल जाएगा। तो ये आसान तरीके हैं लेकिन ये एमसीक्यू में काम आएंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ दिखानी है उसमें मेथड में, तो आपको ये फिर फॉर्मूला लिख के कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो अभी आप लोग क्या करना, टेक्स्ट बुक आपके पास है, टेक्स्ट बुक से फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग के आई थिंक हो गए होगी मीन निकालने वाला, और टेक्स्ट बुक से आप लोग पहले मीन निकालो, बस मीन निकालो। मीडियन अभी आप बिल्कुल ट्राई नहीं करो, मीडियन पहले समझ लो अच्छे ढंग से, फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको जब पूरी तरह से समझ में आए तो आप इसको करना। ठीक है, चलो बाय बच्चों।